चलिए आज एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की बात करते हैं जो रातों रात दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। ये संकट जुड़ा है तीन बहुत ही जरूरी मेटल्स से जिन पर हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, आइए समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा से, एक राष्ट्रीय आपातकाल। ये वो वक्त था जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार ने पहली बार ये माना कि वो कुछ बहुत जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर है और ये एक बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर वो ये मान ले कि उसका भविष्य खतरे में है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है और यही इस पूरे संकट की जड़ भी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके बिना एक महाशक्ति भी मजबूर हो सकती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? नवंबर 2025 में एक बहुत ही साइलेंट सा अपडेट आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी लिस्ट में कुछ बदलाव किए और बस इसी एक कदम ने दुनिया को ये बता दिया कि ये तीन धातुएं अब सिर्फ कोई कमोडिटी नहीं रहीं, बल्कि ये अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुकी हैं। और इस घोषणा का मैसेज एकदम साफ था। मतलब सीधा सीधा ये कह दिया गया कि अगर इन तीन मेटल्स की सप्लाई चेन में कोई भी गड़बड़ हुई तो देश की नींव हिल सकती है, सेना से लेकर अर्थव्यवस्था तक, और खास तौर पर एआई का पूरा भविष्य दांव पर लग सकता है। तो चलिए एक एक करके इन मेटल्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर की, यानी तांबे की। सुनने में तो ये बहुत आम लगता है ना, लेकिन असल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कह सकते हैं, नसें हैं, उसकी धमनियां हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एआई मतलब बस कोड, सॉफ्टवेयर, लेकिन ये आधा सच है। एआई को चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए और उस हार्डवेयर की जान वो कॉपर में ही बसती है। ये डेटा और पावर के लिए पूरा फिजिकल नेटवर्क बनाता है, एआई का नर्वस सिस्टम। अब जरा डिमांड का फर्क देखिए। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जहां पुराने डेटा सेंटर्स में करीब 15,000 टन कॉपर लगता था, वहीं आज के एआई डेटा सेंटर्स को 50,000 टन चाहिए। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। इतनी बड़ी छलांग की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अच्छा, तो सवाल यह है कि एआई को इतना कॉपर चाहिए ही क्यों? इसकी, कह सकते हैं, 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, एआई हार्डवेयर को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। दूसरी, ये चिप्स इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उन्हें ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग चाहिए। और तीसरी, इस कूलिंग सिस्टम में एल्यूमिनियम काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध कॉपर ही चलता है। और जब डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी तो होगा क्या? नतीजा, कीमतें आसमान पर। कॉपर का दाम रिकॉर्ड $14,000 प्रति टन पर पहुंच गया। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां किसी भी कीमत पर कॉपर खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि सवाल उनके एआई सिस्टम्स को जिंदा रखने का है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे क्रिटिकल मेटल पर, सिल्वर यानी चांदी। पर रुकिए, ये वो चांदी नहीं है जिसे हम गहनों या सिक्कों की तरह सोचते हैं। नहीं, ये वो चांदी है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होकर सचमुच गायब हो रही है। यहां पे सोना और चांदी में एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। देखिए, सोना आप इस्तेमाल करते हैं, वो पिघलकर रिसाइकिल होकर वापस मार्केट में आ जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल सिल्वर वो एक वन वे स्ट्रीट है। एक बार इस्तेमाल हुआ मतलब हमेशा के लिए खत्म, वो बाजार में लौटकर नहीं आता। अब चांदी पर ना दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। एक तरफ तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे कि नए सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इसकी डिमांड को बेतहाशा बढ़ा रही हैं। और दूसरी तरफ चीन जैसा जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उसने एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लगा दिए हैं। मतलब डिमांड ऊपर और सप्लाई नीचे। अब बारी है तीसरे और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल मेटल की, यूरेनियम। और यही वो चीज है जो असल में एआई की इस पूरी क्रांति को पावर देने वाली है। एआई डेटा सेंटर्स की एक खासियत है, उन्हें बिजली चाहिए 24 घंटे 7 दिन बिना एक सेकंड रुके। इसे कहते हैं बेस लोड पावर। और ये पावर आपको हवा या सूरज से लगातार नहीं मिल सकती। इसका सिर्फ एक ही भरोसेमंद जवाब है, न्यूक्लियर एनर्जी। और उसके लिए क्या चाहिए? यूरेनियम। और ऐसा मत सोचे कि ये सिर्फ कुछ देशों की बात है, पूरी दुनिया में ये बदलाव हो रहा है। भारत का शांति बिल 2025 इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे ही प्राइवेट कंपनियों के लिए न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे खुले, इस एक खबर ने पूरी दुनिया के यूरेनियम मार्केट में जैसे आग ही लगा दी। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। अगर डिमांड इतनी ज्यादा है तो हम सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा देते, है ना? और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सच छिपा है। और वो सच है, ये नंबर 29 साल। बस यही एक संख्या इस पूरे इमरजेंसी की जड़ है। पर इसका मतलब क्या है? S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट है जो इस समस्या की पूरी गहराई को सामने रखती है।
रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में किसी नई खदान को खोजने से लेकर उससे मेटल निकालने तक का जो एवरेज टाइम है वो 29 साल है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आज हमें कहीं कॉपर का एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है। पता है वो कॉपर मार्केट में कब आएगा? साल 2054 में। लेकिन एआई को तो कॉपर आज चाहिए, अभी। और बस यही असली संकट है। तो इस पूरे संकट ने ना एक नई इकोनॉमिक रियलिटी को जन्म दे दिया है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं द न्यू मटीरियल इकोनॉमी। अब देखिए, हम एक बहुत बड़े शिफ्ट के बीच में खड़े हैं। एक तरफ है पुरानी फ्यूल इकोनॉमी, तेल, गैस, जिनकी वैल्यू कम हो रही है, और दूसरी तरफ है ये नई मटीरियल इकोनॉमी, जहां इन जरूरी मेटल्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। पावर का जो बैलेंस है ना, वो बदल रहा है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई मार्केट का बुलबुला, मतलब कोई फाइनेंशियल बबल नहीं है जिसे आजकल में फूट जाना है। नहीं, ये जो घबराहट है ये असली है, क्योंकि ये सप्लाई की एक बहुत ही फंडामेंटल और लंबी चलने वाली कमी की वजह से है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। उनका मानना है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा हिस्सा, शायद 15 से 20%, इन मेटल्स में लगाना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी किसी हवाई बात पर नहीं, बल्कि फिजिकल सप्लाई और डिमांड के ठोस सिद्धांत पर टिकी है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब दुनिया की इकोनॉमी तेल और गैस से हटकर इन मेटल्स पर चलने लगेगी, तो पावर का नया सेंटर कौन होगा? इस नई मटीरियल इकोनॉमी के नियम अब कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त का भविष्य तय करेगा।